बहू की प्यारी सास। आजकल के जमाने में सास बहू के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन यह कहानी उन रिश्तों को बदलने की कोशिश करती है जहां एक सास अपनी बहू के लिए न सिर्फ एक परिवार की सदस्य होती है, बल्कि एक सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और सहायक बनकर उसकी जीवन यात्रा में साथ देती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी का आरंभ। सोनीपुर गांव में एक सुंदर घर था। इस घर में रहती थी काजल, जो बहुत ही प्यारी और समझदार बहू थी। काजल का विवाह हुए अब कुछ ही साल हुए थे और उसका जीवन बहुत सामान्य और खुशहाल था। लेकिन इस खुशहाल जीवन में एक और बात थी जो उसे और उसके पति को बहुत विशेष बनाती थी, और वह थी उसकी सास सविता देवी। सविता देवी, जो अब 60 वर्ष की हो चुकी थीं, बेहद समझदार, सशक्त और स्नेहपूर्ण महिला थीं। उनके पास जीवन के सभी उतार चढ़ावों का अनुभव था, और वह न केवल अपने परिवार की बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी भलाई चाहती थीं। काजल का विवाह सविता देवी के बेटे रघु के साथ हुआ था। रघु एक मिलनसार और प्यारा इंसान था, और उसकी शादी में सविता देवी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत एक माँ के जैसे किया था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। सविता देवी के साथ काजल का रिश्ता बहुत ही विशेष था। शुरुआत में काजल को थोड़ा डर था, क्योंकि उसे सास बहू के रिश्ते में कई बार तनाव और संघर्ष सुनने को मिलते थे। लेकिन सविता देवी की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से आरामदायक महसूस कराया। सास की समझदारी। काजल और सविता देवी के बीच का रिश्ता एक सशक्त आधार पर बना था। सविता देवी को यह महसूस होता था कि काजल को घर के कामों में सही मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन वह कभी भी उसे दबाव नहीं डालती। वह उसे प्यार से समझाती, काजल बेटा, घर के काम भी सीखने होते हैं, लेकिन किसी भी काम को अपनी खुशियों से बढ़कर मत समझो। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। काजल जब भी थक कर घर लौटती तो सविता देवी उसे आराम करने की सलाह देती। थोड़ा आराम कर ले, फिर हम दोनों मिलकर रघु के लिए कुछ अच्छा सा बना लेंगे। यह सविता देवी का तरीका था जीवन के छोटे छोटे सुखों को साझा करने का। उन्होंने काजल को सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी कठिनाई हो, उसे एक साथ मिलकर हल किया जा सकता है। मुश्किलें और सहारा। एक दिन गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने काजल और सविता देवी के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। काजल का एक पारिवारिक मित्र अचानक बीमार हो गया। वह बहुत चिंतित हो गई और अपना काम छोड़कर उसके पास चली गई। इस दौरान सविता देवी ने उसे धैर्य रखा और कहा, बिल्कुल तुम उसकी मदद करो, लेकिन तुम्हारी भी देखभाल बहुत जरूरी है। याद रखना, दूसरों की मदद करते हुए खुद को न भूलो। काजल, जो पहले अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़कर जीती थी, अब समझने लगी थी कि खुश रहना उसकी जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी सिर्फ उसे ही निभानी है। सविता देवी की यह बात काजल के दिल में गहरे तक उतर गई थी। एक दृष्टिकोण का परिवर्तन। कभी काजल को लगता था कि सास का काम सिर्फ घर संभालना है, लेकिन सविता देवी ने उसे दिखाया कि एक सास केवल घर ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का ख्याल रखती है। जब रघु और काजल के बीच छोटी छोटी नोकझोंक होती, सविता देवी बीच में आकर दोनों को शांत कर देती। वह काजल से कहती, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है एक दूसरे का सम्मान। यदि तुम दोनों एक दूसरे को समझो तो जीवन आसान हो जाएगा। सविता देवी का यह दृष्टिकोण काजल को बहुत प्रभावित करता।
वह सास के सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करती और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करती। इससे काजल और रघु का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सास बहू की सजीव मित्रता। वह दिन भी आया जब काजल को अपनी सास की मदद की आवश्यकता पड़ी। काजल को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसे लगा कि यह काम उसके परिवार के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। काजल की असमंजसता को देख सविता देवी ने कहा, बिल्कुल तुम्हें काम करना चाहिए बेटा। हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, लेकिन घर के जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए काम करो। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर काजल को ऐसा महसूस हुआ कि सास सिर्फ परिवार की देखभाल करने के लिए नहीं बल्कि बहू के सपनों और आकांक्षाओं को भी साकार करने के लिए मौजूद हैं। सविता देवी ने कभी भी काजल को उसके फैसलों से वंचित नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा प्रेरित किया। सामूहिक परिवार और सास का योगदान। सविता देवी का मानना था कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर एक सदस्य को समर्थन मिलता है तो पूरी परिवार की खुशहाली सुनिश्चित होती है। उन्होंने परिवार के हर सदस्य से अच्छे रिश्ते बनाए रखे, चाहे वह बच्चे हों, बहू या पति। उन्होंने अपने घर में न केवल परिवार की देखभाल की, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। काजल की सास के इस दृष्टिकोण से काजल बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सुखों के बारे में नहीं होता, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने से भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। निष्कर्ष। काजल और सविता देवी के रिश्ते की खूबसूरती इस बात में छिपी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बन गए थे। जहां एक ओर सास ने अपनी बहू को परिवार की खुशहाली की अहमियत समझाई, वहीं बहू ने अपनी सास से यह सीखा कि हर व्यक्ति का सपना और आत्मनिर्भरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना परिवार की देखभाल। इस तरह एक सास और बहू का रिश्ता केवल परिवार के कामों और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दोनों के बीच गहरे विश्वास, समझ और सहयोग की एक मिसाल बन गया था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। काजल और सविता देवी की तरह यदि सास बहू एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो उनके रिश्ते में हर दिन एक नई खुशी और सौहार्द का जन्म हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।